Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ऐसा क्या हुआ जगत बहादुर अन्नू जी कि उसी कांग्रेस के अध्यक्ष अन्नू, उसी कांग्रेस से महापौर बनने वाले अन्नू, इन्होंने पार्टी छोड़ दी? क्या वजह थी? देखनी कमेटी टीम नहीं बना सकता था तो मैं क्या काम करता कांग्रेस पार्टी में। मैं चाहता था कि हमारे हर बूथ पे लोग हों। जब आप ये बड़ा फैसला ले चुके थे, कभी कमलनाथ ने फोन किया आपको या आपने किया? नहीं, देखिए, उसके बाद भी मेरी बात हुई सभी नेताओं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ हैं खास मेहमान जो यूं कहूं कि मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा में आ ही जाते हैं। एक बार जब वो चुनाव जीतते हैं, महापौर बनते हैं, तो चर्चा में आते हैं, और वही महापौर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, फिर पूरे एमपी में चर्चा में आ जाते हैं। मेरे साथ हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी आपका। शुरुआत करते हैं अन्नू भाई आपसे चर्चा की। मुझे याद है वो चुनाव जब आप महापौर बने तब पूरे प्रदेश में चर्चा हुई कि जबलपुर में बीजेपी को बड़ी करारी हार अन्नू ही दे पाए, और मुझे लगता है बड़े अरसे बाद कांग्रेस जबलपुर में मेयर का चुनाव जीती। वो अन्नू जो खाली मेयर नहीं थे, वो अन्नू जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ऐसा क्या हुआ जगत बहादुर अन्नू जी कि उसी कांग्रेस के अध्यक्ष अन्नू, उसी कांग्रेस से महापौर बनने वाले अन्नू, इन्होंने पार्टी छोड़ दी? क्या वजह थी? देखिए, बहुत सारी बातें थी अमित भाई। बेसिकली हमारा देश इमोशन से चलता है, राजनीति अपनी जगह, बाकी सारी चीजें अपनी जगह। तीन चार बातें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। नंबर एक बात, मैंने अपने शहर से, जहां मैं जन्मा, जहां मेरी कर्मभूमि थी, मेरा कमिटमेंट था कि शहर को मुझे बदलना है और एक महानगर बनाना है। उसको बदलने के लिए मेरे लिए बहुत आवश्यकता थी कि मैं उस सरकार के साथ काम करूं जो सरकार मध्य प्रदेश और देश में काम कर रही है। इसलिए मुझे वहां काम करना था जहां पर मैं 4 गुना काम शहर के लिए कर सकता था, 10 गुना काम शहर के लिए कर सकता था। दूसरी बात, हमारी जो जड़ें हैं वो अयोध्या से जुड़ी हुई हैं जी। अगर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोग अगर ये कहें कि अयोध्या नहीं जाना है, और मैंने तय किया हुआ था कि मैं पूरी ट्रेन लेकर अयोध्या जाऊंगा, प्रभु रामलला के दर्शन करूंगा, और इन्होंने इस बात के लिए मना किया, तो मुझे उस बात से बहुत आघात हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं विपरीत परिस्थिति में महापौर का चुनाव जीत के आया था। हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि कांग्रेस का आपने उस दौर में अध्यक्ष पद संभाला जब जबलपुर में कांग्रेस जमीन तलाश रही थी। विपरीत परिस्थिति थी, अनडाउटेडली। मुझे प्रदर्शन आप कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था, मैं बहुत सारे आंदोलन कर रहा था, लाठी खा रहा था, परेशान हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। परंतु स्थितियां ये थी कि जिस तरीके से लोगों को साथ देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, उन्होंने साथ नहीं दिया। वो निकल के सामने नहीं आते थे, वो उपेक्षा करते थे। और जब ये स्थिति, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस शब्द के मायने बहुत हैं जी। एक बड़े कांग्रेसी नेता का बीजेपी में जाना आजकल दो परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, आप भी सहमत होंगे। एक तो कांग्रेस का कहना है, उस पर मैं बाद में पूछूंगा, कि दबाव है। दूसरा ये कहना है कि जिनको अपनी संभावनाएं तलाशनी, क्योंकि ये कहा गया कि जगत बहादुर अन्नू अपनी संभावनाएं तलाशने बीजेपी में चले गए। लेकिन चूंकि आपने उपेक्षा कहा, उपेक्षा क्यों हुई और क्या, क्यों कहते हैं ना, जब इतने वर्ष जिस व्यक्ति ने पार्टी में बिताए हों, उसकी उपेक्षा किस स्तर पर हुई? देखिए, एक बात तो ये थी कि मेरे ऊपर कोई दबाव इसलिए नहीं था कि मेरे ऊपर एक भी कोई मामला किसी प्रकार का ना आज तक दर्ज है, ना होने की संभावनाएं थी जी। मेरे पास किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थितियां नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि मैं 5 साल के लिए चुना हुआ महापौर था। मैं पार्षदों से चुना हुआ महापौर नहीं था, जन निर्वाचित थे। आम जनता ने मुझे चुना था और मुझे प्रथम सेवक बनाया था, तो मुझे उसमें भी किसी प्रकार का कुर्सी का खतरा नहीं था। तो मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना कांग्रेस से, उसके 3 यही बड़े कारण थे। और उपेक्षा ऐसी होती थी कि ऊपर पार्टी से चीजों को, जो मैं चाहता था कि जो जबलपुर शहर में हम बदलाव लाएं, जो हम आम जन तक पहुंचे, हम जो अपना टीम बनाएं, अगर मुझे शहर जिला कांग्रेस कमेटी अगर कमेटी बनानी थी, तो साहब ये मान के चलिए कि वो मैं बनाने की स्थिति में नहीं था। मैं 2 वर्षों में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की टीम ही नहीं बना पाया। मैं काम किन लोगों के साथ करूं, मैं किनका, मुझे तो क्या ये टीम, बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जिला इकाई नहीं बन पा रही तो फिर ये तो फिर मतलब एक सवाल है कि आप कैसे फिर कांग्रेस अध्यक्ष थे, अगर जिला इकाई बनाने तक की आपको अनुमति नहीं थी? मैं यही बता रहा हूं आपको कि मुझे उसके लिए भी फाइट करना पड़ रहा था और मैं अंततः नहीं बना पाया। और मुझे जब लोकसभा चुनाव आए
तब मेरी वो स्थितियां बनी कि मुझे वहां से जो नाम जिनसे लेने चाहिए थे वो नाम मुझे जाकर मिले, तब मैं बनाने की स्थिति में आया और ये चुनाव लोकसभा के सामने आ गए। तब ये कहा गया कि अब अगर आप टीम बनाएंगे तो बहुत बिखराव आ जाएगा और बहुत झगड़े पैदा होंगे, इसलिए मतलब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के बाद अपनी कमेटी टीम नहीं बना सकता था तो मैं क्या काम करता कांग्रेस पार्टी में। मैं चाहता था कि हमारे हर बूथ पे लोग हों, हर हमारे पास पन्ना प्रमुख हों। तो आपने उठाई वो आवाज? मैंने आवाज उठाई, मैंने वो प्रयास किया, लेकिन इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स होते थे कि उन बैरिकेड्स को क्रॉस करके जाना और ये संगठनात्मक काम करना ये असंभव था, ये पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए मुझे बहुत प्रकार से परेशानी हो रही थी। मैं चाहता था कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं अपना सब कुछ लगाकर जो बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास करूं, जबकि मैं महापौर का चुनाव जब जीता हूं तो आप विश्वास मानिए 1,10,000 वोट ऐसे पड़े हैं जिन्होंने कमल निशान पर वोट लगाया पार्षद को। कोई एक बड़ा नेता था जिससे आप ज्यादा उपेक्षित हुए? नहीं, ऐसे तमाम बड़े चेहरे थे। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि नाम ले, मध्य प्रदेश और शहर में सभी जगह ऐसे चेहरे थे जो उपेक्षा करते हैं, जो आपको बढ़ने नहीं देते हैं, जो आपको संगठनात्मक तरीके से आप काम करना चाहते हो उसमें आप तेजी से काम करते हो, आप रुकावट पैदा करते हैं। ये बड़ी तकलीफ जाती है और इसलिए संगठनात्मक ढांचा जो है, काडर जो है कांग्रेस का, इसलिए कमजोर होता है क्योंकि वहां व्यक्ति अपना काडर बनाता है, कांग्रेस का काडर नहीं बन पाता है। और ऊपर तक बात पहुंचती दिल्ली तक कभी? क्योंकि पहुंचती थी नहीं, दिल्ली तक तो बात नहीं पहुंच पाती थी। जबलपुर से भोपाल तक पहुंच जाए यही बड़ी बात है। भोपाल तक मुश्किल से पहुंचती थी और भोपाल के बाद दिल्ली जाना तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि दिल्ली की आवाज जो है, दिल्ली आवाज उन लोगों की ही पहुंचती थी जो कांग्रेस का काडर नहीं बनने देना चाहते थे और अपना व्यक्तिगत काडर बनाना चाहते थे। ठीक है, चूंकि अनु भाई आपको कमलनाथ जी का कभी करीबी कहा गया, माना गया और आपकी निकटता भी रही, विवेक तनखा उनकी निकटता रही। जब आप ये बड़ा फैसला ले चुके थे, कभी कमलनाथ ने फोन किया आपको या आपने किया? नहीं, देखिए उसके बाद भी मेरी बात हुई सभी नेताओं से। उनका यही कहना था कि कोई तकलीफ थी तो और वो हमसे बात करते। मैंने कहा बहुत बार आपसे तकलीफ उनके तो खुद बीजेपी में जाने की चर्चा थी। हाँ, उस चर्चा का तो लेकिन आपने मतलब आपने अपना धर्म निभाया, आपने बात की? हाँ, मैंने बात की। मैंने उनसे बाद में बात की। जब उनका फोन आया मैंने बताया कि परिस्थितियां ऐसी थी, मैं मजबूर था। कमलनाथ ने आपको फोन किया था? हाँ, हमारी बात हुई, उनका फोन आया था। हाँ। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा उनसे कि इसलिए किया, उपेक्षा की बात मैंने की। जबलपुर शहर जो मेरा सबसे बड़ा दायित्व है वो मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर वहां पर नहीं करने की स्थिति में था। मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी वोट डाला, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वोट डाला। तब मैं जाके मुझे 3 लाख वोट जो मिले थे वो न्यूट्रल 1 लाख वोट मिले थे मुझे। 1 लाख वोट मुझे कांग्रेस का मिला था, 1,10,000 वोट मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाला था। ये आंकड़े वहां के बताते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी मजबूरी थी, मुझे शहर को देखना था, मुझे उपेक्षा से बचना था और मुझे भगवान राम के दरबार में, भगवान राम लला के मंदिर में कोई जाने से रोकेगा। तो 2 कारण हैं, एक कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया, एक नंबर 2 आप उपेक्षा जो कह रहे हैं जी, क्योंकि आपके पहले भी मैंने बयान सुने, उस दौर में आप कहते थे कांग्रेस परिवार है। तो कई बार होता है कि परिवार में क्या योग्य बेटे की कदर ना हो, तो ऐसी कोई स्थिति हुई थी आपके साथ के? नहीं, ऐसा होता है। अगर आपका बेटा लायक हो और आपकी अगर तबीयत खराब है, अगर पिता की तबीयत खराब है और बेटा लायक हो और पड़ोस के बच्चे से अगर दवाई जब बुलाई जाती है तो वो बच्चा पीड़ित होता है और उसको बहुत कष्ट होता है और वो कहता है जब मैं लायक ये कष्ट कब से झेल रहे थे आप? पिछले 1 सालों से। पिछले 1 साल में ये सब हुआ, सब स्थितियां पैदा हो रही थी ऐसी। चूंकि इस दौर में आपने ये देखा होगा, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से लेकर तब तक बहुत कांग्रेसी बड़े बड़े नेता, छिंदवाड़ा तो खाली हो गया, ये सब पार्टी क्यों छोड़ रहे इतने लोग पार्टी? आपके जाने के बाद और लाइन लग गई। देखिए, विक्रम आके भी आप महापौर, वो भी चले गए थे, फिर बाद में मन बदला, भावुक हुए, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, कारण यही है कि वहां उपेक्षा होती है। उपेक्षा होने के साथ साथ संगठनात्मक भविष्य किसी प्रकार से लोगों को दिख नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जनता से कमिटेड होते हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना भविष्य तलाशते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक भी देखते हैं, अपना भविष्य भी तलाशते हैं, हर तरीके से काम करते हैं राजनीति में आके। नहीं, कांग्रेस कह रहे, जीतू पटवारी कह रहे कि दबाव है भाई, किसी का मान लीजिए व्यापार चल रहा है, उसको दबाव कर दिया तो लाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 लोग, औसतन 100 लोग अगर गए होंगे भारतीय जनता पार्टी में तो 10 लोगों पे दबाव किसी बात का रहा होगा। उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे जो खुद वो दबाव महसूस करते होंगे अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी किसी को दबाव नहीं देती और दबाव देके किसी को लेके नहीं आती। नहीं, लेकिन कांग्रेस को आपने बड़े करीबी से देखा, इतने वर्ष बिताए,
क्या ये बात सही है जो बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आए वो कहते हैं कि वहां तो भाई चलो चलो वाला हिसाब है, अपनी बात रखो, वो कहते हैं जाओ तुम जाओ, ऐसा कुछ होता है कांग्रेस के अंदर क्या? मतलब अगर आप अन्नू बात रखने जा रहे हैं और मेरे साथ वो वाली स्थितियां तो नहीं हुई, पर निश्चित तौर पे ऐसा लोग वहां शिकायत करते थे कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती। हाँ, मतलब ये था उनका, जो आप कह रहे हैं दिल्ली तक जाना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कम से कम जो कार्यकर्ता लेके जा रहा है, आप तो अध्यक्ष भी थे जी। तो वो कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं जाती, ऐसे आरोप लगते रहे कि कई बार उनसे कह दिया। ठीक बात है, ऐसा कार्यकर्ता लगातार इस बात को कहते हैं कि हम लोगों की बातें सुनी नहीं जाती, हम लोगों को समय नहीं मिलता। और जो प्रमुख नेता है, हर शहर के जो प्रमुख नेता है, 2-3-4 लोगों में पूरी कांग्रेस सिमट जाती है और उसके नीचे की जो सेकंड लेन और थर्ड लेन जो होती है, उनकी बड़े नेता नहीं सुनते थे, तो उनके अंदर भी ये बहुत सारी परेशानी थी, जिसके कारण लोग वहां से निकल के और भारतीय जनता पार्टी में गए। 2 सवाल छोटे छोटे से। पहला सवाल, कमलनाथ के चुनाव पहले भी आपने देखे और इस बार मिशन बीजेपी का जो है उसमें छिंदवाड़ा सबसे टॉप पे। छिंदवाड़ा में क्या होगा इस बार, लग रहा है कुछ? मुझे कमलनाथ के चुनाव आपने बहुत देखे हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो जो वातावरण, जो माहौल, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, मैं गया तो नहीं चुनाव में, पर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़े मार्जिन के साथ वहां पर चुनाव जीतने जा रही है। अब एक सवाल, चूंकि आपने वजह बताई कि जबलपुर का डेवलपमेंट करना एक वो वजह थी, अगर अब आप सत्ताधारी दल में हैं, जबलपुर कितना चमकेगा और क्या आप ये कह सकते हैं श्योरिटी के साथ, निश्चितता के साथ, कि जो एक वजह थी आप कह रहे हैं कि अब चूंकि मुझे विकास कार्य के लिए दिक्कत नहीं होगी, जबलपुर शहर को कब तक चमकाएंगे आप और पूरी तरह? मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मेरे पास अभी 3.5 साल है, हर साल में एक बार आपके पास आऊंगा। आइए, बिल्कुल आइए। और हर साल में आपको जबलपुर में होने वाले बदलाव बताऊंगा, और 3 साल के बाद आप खुद ये मानिएगा कि जबलपुर भोपाल और इंदौर की तर्ज पर आगे बढ़ चुका है और महानगर बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु भाई। थैंक यू सो मच भाई साहब। अच्छा लगा चर्चा करके आपसे। विभागीय सवालों का जवाब भी दिया। तो जगत बहादुर सिंह अन्नू सबसे बड़ी वजह बता रहे थे कि उनकी उपेक्षा हुई, नहीं तो इतने वर्ष कांग्रेस में बिताने के बाद उन्होंने बड़ा निर्णय बीजेपी में जाने का लिया था। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने दावा किया है कि जबलपुर चमकेगा, और ये भी दावा किया है वादे के साथ कि वो आएंगे और बताएंगे कि जबलपुर कितना बदला, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप देखते रहें MP तक।